हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर हैवी साइड्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, देखो कई सारे बुक में इसका नाम यूनिट स्टेप फंक्शन भी देते हैं और हैवी साइड फंक्शन भी देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हैवी साइड और यूनिट फंक्शन एक ही है, मतलब बिल्कुल सिमिलर है। अब यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड एज यू टी। ठीक है, अब इक्वल टू जब t का वैल्यू जीरो से कम हो, मतलब t का वैल्यू जीरो से कम हो तो वैल्यू जीरो है हमारा। ठीक है, और जब t का वैल्यू जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा है तो वैल्यू क्या है हमारा, वन है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हैव साइड फंक्शन होता तो बस इतना फ़र्क होता कि अब यहाँ पे ut लिखा हुआ है ना, तो बस इतना फ़र्क होता कि उसके जगह पे हमारा ht लिखा होता। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर हमारा क्या है, जीरो से इन्फिनिटी तक है तो वैल्यू क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा वन। ठीक है, और इससे पहले का, इस पे तो एग्जैक्टली जीरो है, इससे पहले का जीरो। ठीक है, इसी पॉइंट तक रह जाएगा मामला। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो डिलेड और डिस्प्लेड यूनिट फंक्शन u इंटू यू ब्रैकेट t माइनस ए रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। ठीक है, u t माइनस ए रिप्रेजेंट द फंक्शन u t विच इज डिस्प्लेड बाय डिस्टेंस a टू द राइट। ठीक है, अब किसी फंक्शन के अंदर हम ए वैल्यू है जो कम कर रहे हैं टी में से। ठीक है, तो टी में से कम कर रहे हैं तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, हमारा ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता है उतना ही डिस्टेंस जितना हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगले केस में क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है वो माइनस ए की है ना, तो बस आगे क्या हुआ, शिफ्ट हो गया ए डिस्टेंस। ठीक है, ए डिस्टेंस आगे शिफ्ट हुआ। तो अब देखो, अब t लेस देन इक्वल टू ए जब होगा, ठीक है, ए से कम होगा तो क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। और t इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, वो ए या फिर ए से ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक चले जाओ वन ही मिलेगा, लेकिन ए के बाद से, ए के पहले जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन का। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है, बस आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमारा क्या है अगला टॉपिक, अगला इसी में दो केस बनते हैं। एक केस बताता हूँ मैं आपको, फर्स्ट केस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन मैंने समझा दिया क्या था। अब यूनिट स्टेप फंक्शन हो और उसका लैप्लास निकाला तो वो कैसे करते हैं, इससे पहले हमारा पीरियोडिक फंक्शन था, उसका लैप्लास निकाला था, उसको कैसे किया था देखा था आपने। अब हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसका लैप्लास निकालेंगे, उसका भी कुछ अलग होगा लैप्लास। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, एफ एन लिखा है मैंने शॉर्टकट में फंक्शन को। ठीक है, तो वो हमारा यू टी है। ठीक है, अगर यू टी है तो वी नो डैट यू टी इक्वल टू जीरो तब होता है जब जीरो, टी लेस देन जीरो होता है। ठीक है, अब वन होता है जब इक्वल टू जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ऊपर बताया मैंने आपको। ठीक है, अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन है तो लैप्लास ऑफ यू टू करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास करेंगे तो ये आएगा जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी यू टी डी टी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा जिसको हम लोग जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इन टी टी डी टी। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे, इंटू वन करेंगे। अब इंटू वन इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि ये जीरो से इन्फिनिटी अगर फार्मूला में है तो देखो हमारा ग्राफ है ना, ये हमारा ग्राफ है जो कि क्या है, जीरो से इन्फिनिटी तक है, और क्या है हमारा वैल्यू, कांस्टेंट वन है। ठीक है, तो अब जीरो से इन्फिनिटी तक तो हमारा एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ किया हम लोगों ने कि जो हमारा वैल्यू एफ ऑफ टी था, यहाँ पे यू ऑफ टी था ना, तो यू ऑफ टी के जगह पे यहाँ पे वन पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यू ऑफ टी कंपोनेंट जो है वो गायब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ई के पावर माइनस एस टी है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ई के पावर कुछ भी हो उसका सेम ही इंटीग्रेशन होता है, लेकिन अंदर में जो फंक्शन होता है उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है ना हमारा माइनस एस, वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
और फिर कंपोनेंट को डालेंगे 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो पहले जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नीचे में इन्फिनिटी आएगा, ऊपर में इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो कोई भी ऊपर में कोई कुछ भी वैल्यू है ऊपर में डिवाइड बाय इन्फिनिटी है तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी और फिर माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये 1 अपॉन एस आया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं हमारा कि अगर हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में से हम लोगों ने जो दूसरा जो बताया था मैंने डिस्प्लेस हो गया वो वाला केस होता है और उसका लैप्लास निकालते हैं तो फिर क्या आता है, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्प्लेस्ड यूनिट फंक्शन, ठीक है। तो वो है हमारा u इंटू टी माइनस ए, ठीक है। ये था हमारा एक माइनस कर दिए थे a, तो हमारा ग्राफ क्या हुआ था, राइट में a डिस्टेंस शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो वी नो डैट, ठीक है, u ऑफ t माइनस ए, ठीक है, जो कि t अगर a से लेस देन है तो हमारा क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। और t इक्वल टू a है या फिर ग्रेटर देन a है तो वैल्यू हमारा क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं u इंटू टी माइनस ए का लैप्लास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ u इंटू टी माइनस ए, ठीक है, इसका लैप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका लैप्लास निकालते हैं 0 से इन्फिनिटी तक देखते हैं और e की पावर माइनस एस टी इंटू यू ब्रैकेट टी माइनस ए इंटू डी टी। देखो सिमिलैरिटीज़ ढूंढो, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, इससे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था एग्जैक्टली सेम था, यहाँ पे एफ ऑफ टी था ई के पावर माइनस इस एस टी या फिर ए टी किसी भी फॉर्म में बता दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, बस यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी आ गया, तो फार्मूला काफ़ी सिमिलर है। और सिमिलैरिटी अगर आप देखते हो फार्मूलाज में, एक जगह सारे फार्मूला को एक कॉपी में नोट करो, ठीक है। नोट करने के बाद क्या करो, उसमें सिमिलैरिटीज़ देखो कि उसमें तुम्हारी क्या सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि एक लेक्चर ऐसा बना दूँ जिसमें सारे फार्मूला एक साथ हों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे और सारे फार्मूला को याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने फार्मूला है ना कि फिर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जितना भी फार्मूला मैंने लिखवाया है सबको एक पेज में नोट कर लो नंबरिंग वाइज, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो सारे फार्मूला को एक पेज में ही देख के ख़त्म कर लो। क्योंकि इसका अगर नोट्स भी बनाने बैठते हो ना तो अच्छे खासी मोटी कॉपी बन जाएगी आपकी। तो इसलिए तो उस समय एग्ज़ाम का टाइम एक दिन पहले ना इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा कॉपी पलट पलट के देखो। तो एटलीस्ट आपके पास एक पेज में सारे फार्मूला रहेंगे तो कम से कम वो सारे फार्मूला देख के याद तो कर पाओगे आप, ठीक है। तो उस समय आप बहुत काम आएगा वो चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो देखो लैप्लास ऑफ यू फंक्शन ऑफ यू टी माइनस ए, ठीक है, इसका लैप्लास बताना है हमको। तो वो हमारा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, जो इंटीग्रल है, फिर e के पावर माइनस एस टी इंटू यू इंटू टी माइनस ए डी टी, ठीक है। तो ये फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये फॉर्म में लिखने के बाद 0 से इन्फिनिटी तक का हमारा वो है। तो अब देखो ये 0 से इन्फिनिटी तक का मतलब इसमें अब ये कंपोनेंट भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। उसमें क्या था कि 0 से इन्फिनिटी तक एक ही वैल्यू था, लेकिन अब क्या है, अब इसमें 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो फिर दो वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि इसमें दो फंक्शन आ गया। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन 0 से ए ई की पावर माइनस एस टी इंटू पहले क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 0 से ए तक जा रहे हैं। तो 0 से ए तक, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया डी टी हो गया प्लस ए से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या है हमारा ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1। जब ए से लेकर के हम क्या जाएंगे 1 तक जाएंगे, ठीक है, ए से लेकर के मतलब ए से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या है कांस्टेंट है जो कि 1 है, ठीक है। तो देखो ए से इन्फिनिटी तक गया तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या था 1 था, यू माइनस यू फंक्शन ऑफ टी माइनस ए जो यू का था, ठीक है। तो इसके जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और इंटू डी टी इक्वल टू, अब इसका ये वाला पार्ट तो गायब, 0 से मल्टीप्लाई है तो ये इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट ही ख़त्म, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले वाले पार्ट की। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ए से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ए से इन्फिनिटी तक है और इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारा ई की पावर माइनस एस टी और अपॉन माइनस एस, ठीक है। तो देखो वही आ गया
ई के पावर माइनस एस ई अपॉन माइनस एस, ठीक है, जो कि हमारा ए से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब ए से इन्फिनिटी तक चला गया ये। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये ई के पावर माइनस ए एस अपॉन एस, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने पहले इन्फिनिटी पुट किया। इन्फिनिटी की वजह से क्या होगा, इन्फिनिटी की वजह से ये टर्म हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ए में इसमें टी की जगह पे क्या किया, ए पुट किया। इन्फिनिटी जब नीचे इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इन माइनस जब होता है पावर में, जैसे ई के पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू टी लिख दिया, तो ये क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी इंटू टी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी डिवाइड होके क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो आएगा, क्योंकि अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.5 आता है। फिर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये पॉइंट डाला तो 10, 3 3 जा 9, तो 0.3 आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, हमारी वैल्यू घटती जा रही है। अब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए 1/इन्फिनिटी को हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से पहला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, दूसरा पार्ट में जब ए पुट किया तो हमारा ये आ गया, और नीचे माइनस था और दूसरे पार्ट की वजह से जो बाहर माइनस है उसकी वजह से ये हमारा प्लस हो गया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा था लैपलास, उसका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फंक्शन, ठीक है। तो देखो, ये जितने भी मैंने बता रहा हूँ ना फंक्शन, जैसे मैंने पहला बताया फिर दूसरा बताया, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। इसको गलती से भी इग्नोर करना मत, मतलब इसमें नुकसान है भाई इग्नोर करने में, ठीक है। तो ये थर्ड फार्मूला है, ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये आप लैपलास का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। शायद ही कोई बहुत इजी सा बेसिक क्वेश्चन होता है जिसमें ये फार्मूला यूज नहीं होता, ठीक है। तो इस फार्मूला को इग्नोर तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इंटू यू इन ब्रैकेट टी माइनस ए, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। अब एफ ऑफ टी इंटू यू टी माइनस टी माइनस ए, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो यू टी माइनस ए था, यू के फंक्शन में टी माइनस ए जब था तो क्या था हमारा, ये था कि हमारा ए जो है ना, ए डिस्टेंस शिफ्ट हुआ था राइट साइड में ग्राफ, ठीक है। अब टी क्या है हमारा, लेस देन ए है, तो क्या है वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब क्या है, टी जो है हमारा वो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए था, तो क्या था हमारा 1 था वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, उसी फंक्शन में। तो एफ ऑफ टी जीरो में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जीरो ही रह जाएगा, लेकिन जब 1 था और 1 में एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई हुआ है तो वो जीरो थोड़ी मतलब वो 1 थोड़ी रहेगा, वो एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो बस इसमें चेंज आ जाएगा थोड़ा, इसके चेंज करने की वजह से, ठीक है। देन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी यू टी माइनस ए, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई में इसका लैपलास निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई में जब इसका लैपलास निकालेंगे तो आएगा हमारा ई के पावर माइनस ए एस लैपलास, ठीक है, एफ ऑफ टी प्लस ए, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस फॉर्म वगैरह को अच्छे समझना है ना, तो इसका एक क्वेश्चन करूँगा ना तो समझ में आ जाएगा कि एफ ऑफ टी प्लस ए कैसे लिख देंगे इसको, और ई के पावर माइनस ए एस कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। तो अभी ना भी उतना समझ में आ रहा हो कि ये फार्मूला क्या है और कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 2 से 3 न्यूमेरिकल मैं कराऊँगा या फिर 4 तक कराऊँगा। उस न्यूमेरिकल को करने के बाद कोई डाउट तो नहीं बचेगा इस टॉपिक में। बहुत आसान टॉपिक है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो लेक्चर में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ये है कि अगर हमारा लैपलास यू टी माइनस ए है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला है कि अगर टी लेस देन ए है तो वैल्यू जीरो है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो हमारा वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आ गया हमारा। अब देखो, वी नो, ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस ए यू इंटू टी माइनस ए इक्वल टू, ये हमारा जीरो और ये
क्या आ जाएगा हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि जो 1 है हमारा ना 1 में मल्टीप्लाई हुआ था इससे थर्ड वाले केस में एफ ऑफ टी, लेकिन अब 1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन ऑफ टी माइनस ए मल्टीप्लाई किया है, तो इसके साथ भी 1 के साथ भी टी माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, और इस 0 के साथ तो मल्टीप्लाई होने पे 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब बताओ, अब इस टाइप का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो उसका लैप्लास क्या होगा, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इक्वल टू आएगा हमारा ई के पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये कैसे आया ई के पावर माइनस ए एस, और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि फोर्थ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 से 3 तक जो भी मैंने बताया है आपको, 1 से 3 तक बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। मतलब समझ लो कि क्वेश्चन है, फार्मूला अप्लाई करो और सीधा आंसर आएगा। ठीक है, कुछ खास मेहनत करना नहीं, बस फार्मूला रटना है यूनिट स्टेप वाइज फंक्शन का। सिर्फ फार्मूला रटने से कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसका न्यूमेरिकल ले रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू।